नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज को संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा है कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र और वातावरण तैयार करने का सुझाव दिया जहां जब भी दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में सोचे तो उनकी नजर भारत पर हो। अंतरिक्ष उद्योग और सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा और रुचि विकसित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने आज लोक भवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस दौरान जन विश्वास मजबूत करने, जमीन स्तर पर संस्थाओं को सशक्त बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और अंतिम छोर तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से चल रहे और प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने जोर दिया है कि सुधार व्यवहारिक, जन केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार होने चाहिए। उन्होंने अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने, समावेशी विकास तथा यह सुनिश्चित करने पर स्पष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया कि सुदूर सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को भी उत्तरदायी और जवाबदेही शासन मिल सके। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और शासन की बदलती जरूरतों के अनुरूप बदलाव का आह्वान किया। पापुमपारे जिला प्रशासन और जिला आईसीडीएस सेल यूपिया ने विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से आज दोईमुख एसडीओ कॉन्फ्रेंस हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी जन्मोत्सव का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए दोईमुख एसडीओ नीलामतान ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की। उन्होंने विभाग को बच्चों के कल्याण, संरक्षण और विकास तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बताया है। श्री तान ने कहा कि बेटी जन्मोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बालिकाओं को महत्व देने, उनकी रक्षा करने के साथ ही शिक्षित और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। एनटीएलएलपी के प्रबंधक निदेशक नाबाम तालोन ने बताया है कि चल रहे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य को पूरा होने के बाद हौज-पुतिन सड़क को आगामी 10 सितंबर के बाद आम लोगों के लिए फिर से खोलने की उम्मीद है। श्री तालोन ने कहा है कि सड़क बहाली का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और समय पर काम पूरा करने के लिए एनटीएलएलपी की टीम 24 घंटे काम कर रही है। इस महत्वपूर्ण सड़क के दोबारा खुलने से यात्रियों को राहत मिलने और क्षेत्र में सुगम संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। यह आयोजन अगले 28 से 31 अक्टूबर तक तवांग में आयोजित किया जाना है। बैठक में आईटीएम प्रतिनिधियों के तवांग और आसपास के विभिन्न पर्यटन स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के प्रस्तावित दौरे और संभावित कार्यक्रम पर विस्तार विमर्श किया गया है। स्वच्छता और जिम्मेदार पर्यटन पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने टैक्सी यूनियन और टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन स्थलों पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक और अन्य कचरे के प्रबंधन को लेकर बातचीत की। प्रतिनिधियों ने परिवहन, आवास, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन, प्रोटोकॉल व्यवस्था के साथ साथ अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकताओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी, स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने राष्ट्रीय निगरानी और महामारी विज्ञान की स्थिति, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI और गंभीर तीव्रता श्वसन संक्रमण SARI के रुझानों, जांच और प्रयोगशाला निगरानी तथा मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने लगातार सतर्कता, मजबूत निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इन्फ्लुएंजा के रुझानों पर करीबी से नजर रखने को कहा है। उन्होंने जन जागरूकता और श्वसन स्वच्छता तथा हाथों की स्वच्छता सहित निवारक स्वास्थ्य उपायों पर भी जोर दिया है। उन्होंने लगातार या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों, सांस लेने में कठिनाई अथवा अन्य चेतावनी संकेतों वाले लोगों को तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह भी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।